हेलो, तो आज बात करेंगे हम सम और एनी को लेके। कब लगाते हैं सम, कब लगाते हैं एनी। बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हो चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, ये सभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो आज इसके पूरे कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, और जस्ट हम 2 या 3 मिनट का वीडियो ये कवर करने वाले हैं और एग्जाम्पल भी आपको यहां बताने वाले हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें सम की या एनी की, दोनों का मतलब होता है बेटा किसा क्या, यहां दोनों का मतलब होता है कुछ, यहां दोनों का मतलब क्या होता है, कुछ या कोई। इस तरह से सेंस हम देखते हैं, क्या होता है, कुछ या कोई। यदि हम बात करें सम को लेके तो सम लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ध्यान देंगे, सम कब लगाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। और अब आप बोलोगे पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जो क्या होते हैं, जिनमें नॉट नहीं होता, ना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेरे पास कुछ पानी है, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ये सब क्या है, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर, यहां एनी की बात करें तो एनी लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ध्यान देंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव कौन से होते हैं, तो नेगेटिव बेटा ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट दिया हो, ये कौन से होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई हो और लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, ऐसे सेंटेंस हमारे कौन से कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव। तो ये सबको पता चल गया होगा पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। एक बात और है, चाहे रिक्वेस्ट क्यों नहीं, मतलब क्या इंटेरोगेटिव क्यों ना हो, लेकिन जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो हम सम का ही यूज करेंगे, चाहे वो इंटेरोगेटिव क्यों ना हो। एग्जांपल लेंगे आगे, वहां से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम सम का यूज करते हैं और इस तरह से एनी का यूज करते हैं। बात समझ में आई। कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस मिला क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस मिला या इंटेरोगेटिव मिला तो हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एग्जांपल। इसके कुछ, ये आपके सामने कुछ क्या है, ये एग्जांपल है। पहला है, क्या बोल रहे हैं, वी हैव नॉट, ये हैवंट लिखा है और हैवंट मतलब हैव नॉट। भाई हैव और प्लस नॉट ऐसे कर दिया हमने, हैव प्लस नॉट, तो क्या हो जाता है, ये जब जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, हैवंट होता है। क्या होता है, हैवंट लिख देते हैं। जैसे इज प्लस नॉट इजंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, डू प्लस नॉट डोंट, आई हैवंट गॉट डैश ऑरेंजेस एट द मोमेंट। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, वी हैवंट गॉट डैश ऑरेंजेस एट द मोमेंट। अब हमने कोई ऑरेंज नहीं प्राप्त किए हैं, है ना, एट द मोमेंट, इस मोमेंट। अब यहां क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस कैसा बेटा, नेगेटिव है। नेगेटिव है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने देखा कि नेगेटिव है तो हम क्या समझाएंगे, तुरंत समझेंगे, क्या लगेगा, यहां क्या लगेगा, एनी का यूज होगा। क्या होगा बेटा, एनी का यूज होगा। तो ये हमारा एनी बिल्कुल सही जवाब है। बात यहां समझ में आई, बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट आपको देखना है सेंटेंस का भाव क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। बात करते हैं अगले की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, आई हैव डैश मैगजीन्स फॉर यू, मेरे पास कुछ किताबें हैं, कुछ मैगजीन्स है आपके लिए। अब यहां क्या हो रहा है, कुछ तो समझ में, दोनों का मतलब कुछ होता है। अब यहां हम सम लगाएं कि एनी, ये हमें थोड़ा सा जानना है। तो देखिए बेटा, आई हैव डैश मैगजीन्स फॉर यू, बताएं आप लोग क्या हो सकता है, कमेंट में लिखिए क्या आएगा यहां। अब यहां क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और अभी हमने बात की कि पॉजिटिव सेंटेंस कब लगाते हैं, जब पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, वो सम का यूज करते हैं। सम हो तो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव हो तो सम होगा। और याद रखना, तो यहां क्या लग जाएगा बेटा, सम का यूज करेंगे। बातें सबको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आरंट डैश फोल्डर्स इन माई बैग, मेरे बैग में कोई फोल्डर नहीं है। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, सम या एनी में से एक चीज लगानी है। अब हमने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस में पहले देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो हमने देखा कौन सा है, नेगेटिव है। भाई सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। जैसे हमने देखा नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, यहां एनी का यूज करेंगे।
तो बेटा यहां क्या आ जाएगा, बोलो एनी आ जाएगा। है सिंपल कि नहीं, बिल्कुल आसान है। एक दो और देखिए, चौथा एग्जांपल है आपके सामने, वी नीड डैश बनानास, मतलब हमें कुछ केले की जरूरत है, कुछ केले की जरूरत है। अब यहां देखिए कुछ के लिए दोनों लगाते हैं, सम भी लगाते हैं, एनी भी लगाते हैं, लेकिन हमें सेंटेंस देखना है। तो कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तुरंत समझ गए क्या लगेगा, सम लगेगा। मतलब आपको जस्ट विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आपको पता लग जाएगा कि सम आना चाहिए कि एनी, मतलब देखते बनना चाहिए, आपको कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं और आगे समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा पाम डज नॉट हैव डैश पेंसिल्स ऑन हर डेस्क, पाम किसी का नाम है, पाम के पास नहीं है, क्या नहीं है, पेंसिल्स नहीं है, ऑन हर लड़की का नाम है सर, डेस्क, ठीक है, तो उसके डेस्क पर कोई भी किसी तरह की पेंसिल नहीं है। तो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, और कुछ देखना ही नहीं है ज्यादा। देखा हमने नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, एनी लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, एनी, तो एनी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आई हैव सीन, मैंने देखा है, डैश नाइस पोस्ट कार्ड्स इन दिस शॉप, इस शॉप में मैंने बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट कार्ड देखे हैं। अब देखे हैं तो देखें कौन सा सेंटेंस है ये, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बिल्कुल जी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, पॉजिटिव है तो सम का यूज होगा, तो यहां क्या लग जाएगा, यहां सम लग जाएगा। बोलो कोई डाउट किसी को, क्लियर, बहुत ही आसान है। और अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, जैसे